एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो सन की बात करने वाली हूँ, सन की बात इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि सन जो है ट्रांजिट करने वाले हैं इन एक्वेरियस। 13 फरवरी 2024 को वो ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर रहने वाले हैं 14 मार्च तक। अराउंड 28 डेज अराउंड का एक इनका ट्रांजिटिंग पीरियड रहेगा इन एक्वेरियस। सन का इस वक्त एक्वेरियस में ट्रांजिट होना इस थोड़ा सा अलग यूनिक हो रहा है बिकॉज एक्वेरियस में ऑलरेडी से सैटर्न है जो कि सन की वजह से कॉम्बस्ट हो जाएंगे। मेरा लास्ट वीडियो सैटर्न कॉम्बस्ट पे ही था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली उसका लिंक डालने वाली हूँ ताकि आप जाकर के थोड़ा अच्छे से देख पाएँ कि क्या असर होने वाला है आपकी पर्टिकुलर जॉडियक पर। सन की बात करते हैं। सन कारक है हमारे फादर फिगर के एंड अथॉरिटी लेवल के, वाइटैलिटी के, हमारी एनर्जी के, उसके बाद हमारे डिसिप्लिन के कि हम किस तरह से काम करते हैं, रूटीनली जो हमारा काम होता है, रूटीन जो जॉब होती है, या हमारी क्रिएटिविटी के और हमारे आई कैन से एनहेंस हम किस तरह से करते हैं अपने आप को, यानी कि अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो सारा सन के अंदर आता है। उसके अलावा सन एक्वेरियस में ट्रांजिट करने वाले हैं। एक्वेरियस साइन सैटर्न का है। सैटर्न उसमें बहुत अच्छा अपना आई कैन से प्रभाव देते हैं, अभी हैवी उसमें। कालपुरुष कुंडली में एक्वेरियस जो है 11th हाउस का हाउस बताया गया है। कहीं ना कहीं जब सन एक्वेरियस में आएंगे तो कुछ चीज़ें बहुत स्पीडली बेटर तरीके से भी घटित हो सकती है। उसके अलावा कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है बिकॉज सैटर्न कॉम्बस्ट हो रहे हैं। तो सैटर्न हमारे प्रोफेशन का कारक है, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाए कि सडनली आपको लगे कि ये क्या हुआ, या हो सकता है कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलग तरीके से एनर्जी भी आ जाए बिकॉज ऑफ द सन इज ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस। 28 दिनों में क्या होने वाला है सारे जॉडिक साइन के बारे में बताने वाले हूँ। इस वक्त सन और सैटर्न का दोनों का ही कंजक्शन मिलेगा आपको एक्वेरियस साइन में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है? आपके लिए बहुत अच्छे दिनों में से बहुत अच्छे दिन होने वाले हैं। एरीज वालों की बात करें, सन आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। आपकी इनकम, आपकी गेनिंग, उसके अलावा आपकी एनर्जी टूवर्ड्स योर कंप्लीट योर डिज़ायर कि आप किस तरह से अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करते हैं। जो आपके डिज़ायर्स है, आपकी गेनिंग की बात कर लूँ या आपकी इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, इन दोनों में ही बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ावा होने वाला है। उसके अलावा इस समय आप अपने ज्ञान का, उसके अलावा अपना जो एजुकेशन या आपकी जो है ना विजडम, उसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ भी करेंगे फॉर स्पेशली फॉर दिस ट्रांजिटिंग। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं सन का जो एक काम है वो है कि आपको एनर्जी देना, उसके अलावा अथॉरिटी लेवल से भी सपोर्ट सिस्टम देना। हो सकता है आपको कोई इंक्रीमेंट मिले, आपको बॉसेस की तरफ से कोई सपोर्ट मिले। इंक्रीमेंट की बात कर लूँ या मनी मैटर की बात कर लूँ या नेटवर्क साइड की बात कर लूँ या फिर आपकी इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों में कोई अच्छी एक इमेज होने वाली है, कुछ अच्छी वैल्यूबल चीज़ आपको मिलने वाली है। गेनिंग का समय है, डिज़ायर पूरी करने का समय है। उसके अलावा अगर आप फ्री बैठे तो हो सकता है इस वक्त आपको बहुत अच्छी जॉब मिले। गवर्नमेंट से बेटर आपको सपोर्ट से मिल सकता है क्योंकि सन गवर्नमेंट का कारक होते हैं। फादर से भी कुछ अच्छा गेनिंग आपको इसमें मिल सकता है। यूज़ योर विजडम एंड यूज़ योर नॉलेज। डिग्रीज को यूज़ कीजिए जो आपने आज तक पढ़ाई करी है, और सारे काम विद द धर्मा नॉट अधर्मा। बात करती हूँ टॉरस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 10th हाउस में। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप पर्टिकुलर बात करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल करियर की बात करते हैं क्योंकि 10th हाउस योर करियर है। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी भी है। अगर आप काम भी नहीं कर रहे हैं, आपको कोई करियर नहीं है, जैसे मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, घर में है, हाउस वाइफ है, तो वहाँ भी आपकी जो स्टेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिलने वाली है। यू फील वेरी एनर्जेटिक एट दैट टाइम। कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय मिल सकती है। घर से रिलेटेड हो सकता है आप घर से कोई काम शुरू कर दें, घर से कोई जॉब शुरू कर दें। घर में आपकी वो कि आदर सम्मान भी बढ़ेगा। इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा टुवर्ड सोचेंगे अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, करियर की तरफ, अपनी उन चीज़ों की तरफ जहाँ से कि आपको रेगुलरली मनी आए, या जहाँ से कि आपको एक होना कि एक 10th हाउस है। 10th हाउस क्या है कि आपका कर्म क्षेत्र है। जितना आप कर्म कर रहे हैं उन सबका आपको उस फल भी मिलेगा। अगर कोई चीज़ डिले हो रही थी, कहीं ना कोई चीज़ में रुकावटें आ रही थी ना कि लेजीनेस हो रहा है, डिले हो रहा है, सन के आते वो सब चीज़ें एकदम से एनर्जाइज हो जाएंगी। आपको लगेगा कि हर चीज़ बहुत फास्टली हो रही है। ठीक है, जितने भी आप डिसीजन लें इस समय रिगार्डिंग योर करियर दिन में लें, उसके अलावा
एंजाइटी इस समय आपको फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का असर आपको इस वक्त मिल सकता है और घर से दूर रहने का मन करेगा, बट बी प्रैक्टिकल एंड थिंक अबाउट योर करियर ओनली। दैट्स वन थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी। इस वक्त एक और चीज़ हो सकता है आपको कोई विदेशों से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर, कैन बी पॉसिबल। समय अच्छा है, नो डाउट। अपने करियर को फोकस कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके अलावा इगोस्टिक बिहेवियर से दूर रहिए। वैसे टॉरस वाले हैं तो वैसे उनका वीनस लॉर्ड होता है, बट इगोस्टिक बिहेवियर से दूर रहिए, स्पेशली आपके कर्मा क्षेत्र पर। अच्छा, ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय आपके कुछ किस्मत साथ देने की तैयारी है, पहली चीज़ है। उसके अलावा हो सकता है आपको कोई ट्रिप लगाएं रिगार्डिंग स्पिरिचुअल प्लेस, ठीक है। उसके अलावा इस वक्त आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, अपने मनी को किस तरह से इकट्ठा करें, पैसा कैसे कमाएं। उसके अलावा एक्वेरियस है, वहाँ पर सेटल का बहुत ज़्यादा कर्म करने का मिलता है, यानी कर्म करेंगे तो मिलेगा। अब जैसे ही सन वहाँ पर आ गए तो हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, किस्मत साथ दे रही है। जितने भी कर्म थे ना उन सबके फल एक साथ मिलने वाले हैं आपको। आपका लॉर्ड है जेमिनाई है, तो आपका मरकरी आपका लॉर्ड है, और सन एंड मरकरी इज वेरी गुड फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं आपको सन सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, सब आपको सपोर्टर सामने आएंगे, इमेज इन द सोसाइटी बढ़ सकती है, गुड ट्रिप लगा सकते हैं, फ्रेंड्स मिल सकते हैं, फ्रेंड्स बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों का साथ आपका नेटवर्क बढ़ सकता है जिनकी एक गवर्नमेंट वाले लोग हैं ना, जिनके गुड जेंट्री वाले लोग हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप रिगार्डिंग योर गुरु या रिगार्डिंग योर फादर या फादर फिगर जो भी है, उनकी वजह से भी इस वक्त आपकी एक ना कि इमेज इन द सोसाइटी बढ़ सकती है। ऐसे लोग साथ उठना बैठना हो सकता है जो कि बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, गुड इन्फ्लुएंसर होते हैं। गुड, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अच्छा समय आपके लिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, लेकिन इस समय फालतू लोग साथ घूमना फिरना या अनावश्यक टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। उसके अलावा हो सकता है आप टीचिंग जॉब में जा रहे थे तो आपको गवर्नमेंट की अच्छी टीचिंग जॉब मिल जाए, या फिर कोई प्रोफेसर या इससे पढ़ाने वाले से रिलेटेड मिल जाए, या फिर आप अगर वेट कर रहे थे कि मुझे कोई फादर का कोई बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे तो हो सकता है इस वक्त वो भी करें। फादर के साथ अच्छी आपकी हो सकता है ना बॉन्डिंग बन सकती है। गुड टाइम फॉर यू। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उन लोगों के साथ में रहिए जो कि आपको बहुत अच्छे गाइड करते हैं इन योर लाइफ। टाइम इज़ गुड बट डोंट वेस्ट योर टाइम। जेमिनाइज है ना, अक्सर वेस्ट करते हैं अपना टाइम, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हैंग आउट करने में, फ्रेंड सर्कल के साथ में, एंड स्पेशली इन सोशल मीडिया। तो अवॉइड दिस थिंग्स। इस वक्त होता है फादर आपको डांटे भी कि ये चीज़ों से दूर रहो। अवॉइड योर मोबाइल से विदाउट एनी रीज़न आप सर्फिंग कर रहे हैं, तो अवॉइड दिस थिंग एंड बी सीरियस अबाउट योर स्पिरिचुअल पावर एंड योर इनकम सोर्सेज ऑल्सो। वही बढ़ने की तैयारी में हो सकता है कि आप विदेशों में कमाने के लिए जाएं, या विदेशों में कोई आपका पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। गवर्नमेंट को अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। बात करती हूँ कैंसर वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 8th हाउस में। सबसे पहले कैंसर वालों को एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इस समय आपके जो रिलेशनशिप खराब हो रहे थे विथ योर पार्टनर और विथ योर रिलेशनशिप में, आपका जो कमिटमेंट रिलेशनशिप था उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि पहले सन आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। अब वो चीज़ें जो है ना वो आपको लगेगा कि नहीं एवरीथिंग इज ओके। पहले कहीं ना कहीं आपको कहीं इगोस्टिक बिहेवियर मिल रहा था आपके पार्टनर का, तो अब वो चीज़ें आपको लगे सॉर्ट आउट होने वाली हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको एक पावर फील होगी इन योर हिडन टैलेंट और इन योर हिडन एनर्जी। सडनली आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में, एनर्जाइज फील करेंगे इस समय आप। स्पेशली सडनली आपको पैसा भी मिल सकता है इस समय, कहीं से भी मनी मैटर भी सॉर्ट आउट हो सकता है, पैसा जोड़ भी सकते हैं। आपके इन लॉज का फैमिली की बात कर लूँ या आपकी खुद की फैमिली की बात कर लूँ, वहाँ से भी आपको पावर मिलेगी रिगार्डिंग मनी मैटर्स, रिगार्डिंग होता है ना कि सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, ठीक है। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। 8th हाउस में जब आ रहे हैं, सन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं आपकी एनर्जी की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी जब वहाँ पे सैटर्न थे तो आपके जितने भी कर्म थे ना, आपको लग रहा था सब कुछ डूबते चले जा रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे सन आ रहे हैं तो सन कहीं ना कहीं अपनी पावर से उस चीज़ को एकदम इन्हांस कर रहे हैं, आपकी पावर को बढ़ा रहे हैं, आपको ज़मीन से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अपनी फिजिकल लेवल को भी आप बेटर करेंगे, हो सकता है कोई जिम ज्वाइन करें, वॉक करना शुरू कर दें, क्या आप खाना खा रहे हैं उस पर आप ध्यान दें, इस तरह की गुड चीज़ें हो सकती है। बट एक चीज़ आपको प्रॉब्लम में हो सकती है इस वक्त का सडनली आपका करियर चेंज हो, या सडनली हो सकता है कि आपको करियर पे ध्यान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना शुरू कर दें, तो उस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी तरह का
ऐसा काम जो कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर है या अगेंस्ट बॉसेस है। ध्यान दीजिए, अगर आप जॉब में हैं तो अगर आपके बॉस के अगेंस्ट कोई भी आप ऐसा काम ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है सडनली आपका करियर चेंज हो इस समय। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है उस पर ध्यान दीजिए। बी एक्टिव एंड बी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा क्योंकि कैंसर है ना, आपका लॉर्ड मून है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए और बुरी चीज़ों से दूर रहिए, निगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहिए। ठीक है, अपनी वाइटलिटी को बेटर तरीके से यूज़ कीजिए और बेटर वे में यूज़ कीजिए अपनी एनर्जी को। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में आ रहा है। सबसे पहले तो इस समय आप अपने जितने भी शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप खुद 7th हाउस में जा रहे हैं। ठीक है, आप स्वयं की पर्सनैलिटी, आपका खुद का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो ही आपको एनर्जी दे रहा है। मतलब सामने से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है अपनी वाइटलिटी को और अपनी वो ना कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को निकालने के लिए। सारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो कट ऑफ होने की तैयारी में है। उसके अलावा इस समय आपकी इमेज इन द सोसाइटी बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ेगी। जैसे लोग कहते हैं कि एक बहुत अच्छा इंसान है, वेरी पावरफुल पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक अनुशासन वाला इंसान है जो कि दुनिया को राह दिखाता है, इट्स ए वेरी गुड पर्सन। उस तरह की चीज़ें हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में आए। उसके अलावा इस समय आपका जो स्पाउस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो विजय आप ही की होगी। हो सकता है आपका इगोस्टिक बिहेवियर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो आप टुवर्ड्स योर पार्टनर, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए। लेकिन हो सकता है कि इस समय आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम से फंसे हुए तो इस समय आप निकलेंगे। सपोर्ट सामने की तरफ से भी आपको इसमें मिल रहा है, एनर्जी फील करेंगे। अगर बिजनेस में है तो ये टाइम आप ही करें, बहुत अच्छा समय है समझ आपका। बिजनेस फैलाएंगे भी, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने वाला है, स्पाउस से सपोर्ट मिलने वाला है, दुनिया से सपोर्ट मिलने वाला है। अपनी इमेज को क्लियर करेंगे दुनिया के सामने। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। प्रोफेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिले वाली फीलिंग आ जाए कि कुछ चीज़ें रुक रही हैं, बट वो चीज़ें रुक रही है लेकिन वो चीज़ों में एनर्जी जरूर आ रही है। टाइम इज़ वेरी गुड। थोड़ा इगोस्टिक लेवल कम कीजिए। उसके अलावा अपनी वाइटलिटी को, अपनी पावर को पॉजिटिव लेवल पर यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो जाना या बहुत ज़्यादा आई कैन से कि एक हो ना कि क्रूअल वाला एरिया, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सन है ना, बहुत क्रूअल भी हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज उनका डिसिप्लिन है, उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस होती है, अगर उसको कोई ना माने तो वो उसकी तरफ किसी भी तरह का स्टेप उठा लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड दिस थिंग, क्योंकि रिलेशन टूट सकते हैं इस समय, कुछ रिलेशन टूट सकते हैं। हो सकता है स्पाउस आपसे फिजिकली दूर होने की कोशिश करे या मेंटली आपका कुछ डिस्टेंस बने एक दूसरे के साथ में, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कमिटमेंट रिलेशनशिप में भी हैं तो अपने ईगो का ध्यान रखिएगा। इस लेवल पे आपको अपना ईगो को यूज़ करना है। अपने ईगो को, अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। समय बहुत अच्छा है, मोटी बात ये। सूर्यदेव को जल भी चढ़ाइए और ही बेटर रहेगा। अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे इस समय, बहुत एक एनर्जेटिक इंसान बनकर निकलने वाला है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस में। वर्गोस वालों के लिए कुछ गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अब्रॉड साइड से भी, उसके अलावा मतलब आप जा रहे थे वहाँ से भी, रिगार्डिंग योर करियर। इस समय आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सन। कहीं ना कहीं आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपने कोई इंटरव्यू दे रहा था या कोई एग्ज़ाम दिया था, गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दिया था, तो हो सकता है इसमें आप पास हो जाएं। आपके कुछ नए है ना दरवाजे खुल सकते हैं आपकी करियर की अगर बात करती हूँ तो। उसके साथ ही मैं दूसरी बात भी करने वाली हूँ, वो बात है कि आपके हेल्थ के लेकर के इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई ऐसी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आ जाए रिगार्डिंग योर बोन्स। उसके अलावा सडनली आपको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम, फीवर आ जाना, या फिर एक वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे आपको प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डोनेट सम मनी एंड वॉक कीजिए। उसके अलावा सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। उसके अलावा किसी भी तरह का लोन या फिर गवर्नमेंट से किसी तरह का पंगा लेना इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो कोई काम आपको करना ही नहीं है। उसके अलावा अपनी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दीजिए, बहुत बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, 6th हाउस और 12th हाउस दोनों आपके इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं। वर्गोस वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के चलिए, बट समय अच्छा है, कैश कर सकते हैं इस समय को, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है इस समय आपकी। ठीक है, उसके अलावा कर्म कीजिए, रूटीन जॉब उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में। बहुत अच्छा समय होता है जब 5th हाउस में सन आते हैं। कहीं ना कहीं आपकी इस समय पर्सनैलिटी में कुछ एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी आपको इस समय फील करेंगे। 5th हाउस में आकर के सन जब बैठे हुए हैं तो 5th हाउस के कारक हैं इन कालपुरुषा कुंडली। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए या आपको डेटिंग करना शुरू कर दें। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ मैं इससे। या हो सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी की बात चले। सिंगल इंसान लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्क से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई इंसान अगर डेटिंग करे तो हो सकता है शादी का प्रपोजल आपको दे सकता है, या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है विद अ कंप्लीट डिफरेंट एनर्जी। सडनली आपको लगेगा ये कौन आ गया, एकदम छा गया, मतलब आप भी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके साथ। आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी इस समय। एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, आप बहुत गुड तरीके से अपने काम को करेंगे। जॉब के लिए अच्छा है, अर्निंग थिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका 5th और 11th हाउस दोनों ही इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं। मैं बात करती हूँ लिब्रास पीपल की। इस समय आपका जो एक बैलेंसिंग नेचर जो होता है लिब्रास वालों का, हर चीज़ बैलेंस करके चलना, उसको ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाना या सडनली किसी साथ एकदम रिलेशनशिप में बन जाना, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए, बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि सैटर्न की जगह है वो एक्वेरियस, ठीक है। और सन सिर्फ एक ही महीने के लिए 28 दिन के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। सडनली एनर्जी आपको फील होगी प्यार की या क्रिएटिविटी की या अपने आप को एनहेंस करने की या अपने आप को प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की, बट थोड़ा सोचना समझना ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए रहेगा। सडनली चीज़ों को एंट्री करना और सडनली बाहर निकलना ऐसा होता है जब लिब्रास के अंदर 5th हाउस में सन आते हैं तो सडन हो गया ना, हर चीज़ बहुत सडनली होती है। सन की वजह से एनर्जी देते हैं फटाफट आकर, और 5th हाउस तो उनका खुद का ही घर है। जॉब मिल सकती है, लेकिन इससे आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें गुड हो सकती है। बच्चों को कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, बच्चों की जॉब लग सकती है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका भी कोई अच्छी जगह पे एडमिशन हो सकता है। क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, क्रिएशन वाली उसमें भी जा सकते हैं कॉलेजेस में, या क्रिएशन वाली फील्ड में आप जा सकते हैं, बट प्रेम भी वहाँ पर पनप सकता है, तो ध्यान रखिए। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले स्कॉर्पियोज वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे एट योर होम। एक वो डलनेस से बाहर आएंगे, पहली चीज़ है। उसके अलावा हो सकता है आप घर से कोई काम शुरू कर दें, या अपने घर को बड़ा बनाने की सोचें, घर की डील साइन करने का सोचें, या घर खरीदने का सोचें। तो इन सारी चीज़ों में सपोर्ट करेंगे आपके फादर, या आपके बॉसेस भी सपोर्ट कर सकते हैं। सडनली आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली, तो आपको सपोर्ट सिस्टम तो डेफिनेटली वहाँ पर मिलने वाला है। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों को, वो ये है कि इस समय हो सकता है आपकी थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम आए। रिगार्डिंग डाइजेशन की बात कर लूँ, या रिगार्डिंग योर फादर की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना इसमें पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई रिस्क ना लें रिगार्डिंग हेल्थ की अगर बात कर लूँ तो। उसके अलावा समय अच्छा है, आपके करियर के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। घर से बाहर रहेंगे, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पर, और अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो ठीक है। उसके अलावा पब्लिक के लिए काम करेंगे इस समय। हो सकता है पब्लिक में कोई अच्छी इमेज आपकी हो, पब्लिक के लिए कोई ऐसा वर्क स्टार्ट हो जाए आपका, तो दुनिया के साथ काम करने का हो जाए, ग्रुप्स में एंट्री हो जाए आपकी। समय अच्छा है, बट थोड़ी सी हेल्थ का इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंजाइटी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एनर्जी भी इंसान को परेशान करती है। स्कॉर्पियोज वालों की बात करिए, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, अपने घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पेंट करवा दिया, नया मकान ले लिया, नई जगह का डील कर लिया, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आपके मकान का मैं आपको टिप दे रही हूँ स्कॉर्पियोज वालों को। आपके मकान में जो ईस्ट साइड है वहाँ पर देखिए कि क्या चीज़ है, उसके अलावा उस चीज़ को हल्का रखें। उसके अलावा वहाँ पर कोई सूर्य की छोटी सी फोटो या कोई प्रतिमा वगैरह लगा सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा इस समय आपके लिए। घर के लिए बहुत अच्छा समय है। गाड़ी खरीद सकते हैं, फिक्स एसेट्स खरीद सकते हैं इस समय आप। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको इस समय लगेगा कि मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलूँ, घूमूँ और नया नेटवर्क बनाऊँ। एक एनर्जी फील करेंगे इस समय। बहुत सारा घूमना फिरना, हैंग आउट करना, पार्टी पीपल बनना, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना, सडनली लोगों के साथ एक होता है ना एनर्जी। 3rd हाउस बहुत अच्छे से आपका एनर्जाइज हो रहा है इस समय, हाई लेवल पर। इस समय ये एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है आपको सडनली कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके फ्रेंड सर्किल में आपकी लाइफ में आए और फिर आप उसका डेटिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। कोई किस्मत से ही कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है सडनली इस समय। डेटिंग का भी काम शुरू हो सकता है। बात करूँ मैं सिस्टर्स वालों। स्पिरिचुअल पावर के लिए समय बहुत अच्छा है। मंदिरों में दर्शन करेंगे, हो सकता है मंदिर में कोई इंसान आपको इस समय मिले, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि आपके फादर को आपको सपोर्ट सिस्टम मिले, फादर का कोई जॉब या बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसके अलावा अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको कोई टीचिंग जॉब, इन्फ्लुएंसर जॉब या कोई यूट्यूबर की जॉब भी मिल सकती है, स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे,
मेरा बुद्ध खराब हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया में ही कोई काम भी शुरू कर सकते हैं कि मैं इसी में कमा रहा हूँ, इसी में मुझे आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर इसमें ही करना है, करियर इसी में बनाना है। इस तरह की चीज़ें भी इस समय आप सोच सकते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ेगी इस समय। लेकिन डेटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं और चाहें कि हाँ मैं इसी को ढूंढ रहा था। गुड टाइम फॉर यू। स्पिरिचुअल रहिए, मंदिरों में भी जाइए। उसके अलावा फादर का एडवाइस लीजिए, बेटर ज़्यादा रहेगा। बागी होकर ये काम नहीं करना है। फादर का जितना इन्फ्लुएंस रहेगा आपकी चीज़ों में उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर फादर कह रहे हैं कि पर्टिकुलर इंसान से, पर्टिकुलर ग्रुप से या पर्टिकुलर नेटवर्क से, फ्रेंड सर्किल से दूर रहो, तो डू द थिंग्स। इमेज भी खराब हो सकती है। थर्ड हाउस का सन है, एक्वेरियस में आ रहा है। फैसिनेटिंग करता है इंसान को एकदम। मेरे डिज़ायर्स ही कंप्लीट करनी है, बट किस लेवल पे कंप्लीट करनी है वो चीज़ देखनी पड़ेगी। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये समय कर्म करने का है। वैसे भी सेकंड हाउस में आपका आया हुआ है सैटर्न, तो सिर्फ कर्म के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। पहली चीज़, आपका तो असेंडेंट लॉर्ड खुद ही सैटर्न है। उसको कॉम्बस करने के लिए अब सन आ रहे हैं और सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, घर के प्रति जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने कुटुंब के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने लॉज के प्रति, अपनी कुल देवी के प्रति, आपके लिनियस के प्रति, या आपके वो कहते हैं ना कि अगर आप पितृ भगवान को पूछते हैं तो उनके प्रति, या आपके बुजुर्गों के प्रति, या आपकी मतलब जो आपकी परंपराएं चली आ रही है, उन सब चीज़ों के प्रति जितनी भी कर्मा हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आप कर सकते हैं मन से, तन से, धन से, वो आपको करनी है। 4th हाउस मन हो गया आपका, सेकंड हाउस आपका तन हो गया, और धन तो है ही आपके पास। उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वक्त रेगुलरली वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। 8th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में आ गए, आप ही को कॉम्बस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको छुपी हुई कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आपको सामने आ सकती है इस समय। इससे आपकी एनर्जी को आप बहुत हाई लेवल पर लेस फील करेंगे। उसके अलावा आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकली बॉडी किस तरह से एक्टिव है नहीं है, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। डूबी हुई चीज़ें अंदर सडनली ये तो मैंने ख़त्म हो गया था, वो चीज़ें हो सकता है निकल करके बाहर आ जाए एकदम से। स्पेशली गवर्नमेंट से लेकर के, गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई नया आपको, आई कैन से कोर्ट कचहरी की बात कर लूँ, या किसी कोई अगर आपको काम भी चल रहा था तो सोच समझ करके आपको कदम बढ़ाना है। पैसा खर्चा हो सकता है, लेकिन आपको लगेगा कि गेन तो हुआ ही नहीं, बस मनी ही जा रही है मेरे हाथ से, तो बड़े लेवल का लॉस ना हो जाए, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली आपकी मनी मैटर की बात कर रही हूँ। उसके अलावा रिलेशनशिप का भी लॉस ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मनी का और अपनी फिक्स असेट्स दोनों को संभाल के रखिए। अभी संभालने का समय है, संभालिए चीज़ों को, रिलेशनशिप को, अपने परिवार को, अपने कर्म को, अपने फिक्स असेट्स को, अपने मनी मैटर्स को, अपने पैसा जो आपने जोड़ रखा है, अपनी बॉडी को, हेल्थ को, वाइटैलिटी को, अपने माइंड को और अपनी सोच को, उन सब चीज़ों का कुछ समेटने का समय है, फैलाने का नहीं है समय। ठीक है, थोड़ा इस बात का ध्यान, इगोस्टिक ना बने, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा संभाली चीज़ों को, समेटी चीज़ों को, फैलाइए मत। किसी भी चीज़ का रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, सेकंड हाउस में सन बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं होते हैं, और आप कॉम्बस भी कर रहे हैं आपके लॉर्ड को, असेंडेंट लॉर्ड को, तो इस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो है ना कि डूबता चला गया, मतलब है ना किस चीज़ में एकदम घुसता चला गया, अपने आप को ख़त्म करने का समय हो सकता है इस समय। जैसे इंसान अपने को खोल में मान लेगा तो इस तरह की हरकत होगी। सन है, बट सन की वजह से ही आपको खोल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि सन का जो एक पावर है, हो सकता है आप उसको संभाल ना सके। 8th हाउस का सन है, 8th हाउस का लॉर्ड है आपका। बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में सन आ रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बेटर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपके फ्रेंड सर्कल। कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद ना हो जाए। इस समय आपको कोई बड़े लेवल पर फ्रेंड सर्कल से फ्रॉड मिल सकता है, आप डिच हो सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपका कदम सोचिए कि मैं कहाँ पे कदम बढ़ा रहा हूँ, किस साथ बैठ रहा हूँ, किस साथ फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, कौन मुझे परेशान नहीं कर सकता। पहले नेगेटिव बात की बात कर रहा हूँ, इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही इस समय कॉम्बस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर 7th हाउस लॉर्ड। तो सामने जो लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या इमेज इन द सोसाइटी, या सारी दुनिया की बात कर लूँ, जो लोग आपको देखते हैं, योर मिरर इमेज,
उस वजह से आपकी मिरर इमेज खराब ना हो जाए, आपकी खुद की, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने कदमों को, अपने रिलेशनशिप को, स्पेशली आपके साथ अगर लव में है, कमिटमेंट में है या मैरिज में, शादी हो चुकी है आपकी, तो आपके स्पाउस या आपके पार्टनर की वजह से इस समय आपकी इमेज खराब हो सकती है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है वो कुछ फ्रॉड में चले जाएं, हो सकता है वो किस तरह को कैसे काम में चले जाएं, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर चले जाएं, अगेंस्ट उन्होंने कोई ऐसा काम कर लिया हो, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपको क्लियरिफिकेशन देनी पड़ेगी। या आपको करना पड़ेगी, देखो आपका पार्टनर ने ये किया। या अगर आप बिजनेस में भी हैं, हो सकता है आपका पार्टनर आपको फ्रॉड करके चला जाए और आपको फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाए आप कि मुझे जवाब देना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वाइटैलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। आपको कहीं ना कहीं एक अपने पार्टनर से इस वक्त हो सकता है कि इगोस्टिक बिहेवियर भी मिले, या आपको लगे कि आई वॉज रॉन्ग, मैंने गलत पार्टनर चुना है। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन वाइटैलिटी बढ़ेगी, दिमाग को खोलिए, बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं अगर आप बिजनेस में हैं, बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं या अपनी एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं। सन फर्स्ट हाउस में आ रहा है ना, एक्टिविटी तो बढ़ेगी, एनर्जी तो आपको मिलेगी, फिजिकली आप फिट फील करेंगे, फिजिकली काम भी बेटर करेंगे। बट जो मैंने आपको बोला, इस बात के थोड़ा संभलना पड़ेगा। किसी भी नई चीज़ को करने से पहले सोचिए कि मेरी इमेज इन द सोसाइटी क्या है और मैं क्या सही है कि गलत है। ठीक है, बात करती हूँ फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रही है आपके 12th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपका मनी मैटर को आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सडनली कोई चीज़ का बड़ा लॉस हो सकता है रिगार्डिंग मनी। इनकम टैक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स रेगुलर जमा करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, तो थोड़ा देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके अलावा गवर्नमेंट को देने वाला कोई भी पैसा अगर आपने रोक रखा है, चाहे वो छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही क्यों ना हो, तो उसको टाइम पे करिए, पेनल्टी लग सकती है इस समय आपकी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप हो सकता है विदेश जाएं, लेकिन खर्चा इज देयर, एक्सपेंसेस इज देयर, नो डाउट। हो सकता है आप जॉब के लिए बाहर जाए, आपको कोई जॉब मिल जाए, सडनली आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग और करियर, विदेश जा सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज जा सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन खर्चा इज़ देयर। उसके अलावा इस समय आपको कोई भी अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो काम करना ही नहीं है। उसके अलावा अगर कोई एडिक्शन भी था तो सडनली वो बाहर आकर के कोई बीमारी के रूप में आपको परेशान कर सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय आपको रखना पड़ेगा। 12th हाउस में सन आ रहे हैं और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। लॉस ना हो जाए बड़े लेवल का, इस बात का ध्यान रखना। एक्सीडेंट्स हो जाना या थोड़ा, मैं आपको डरा नहीं हूँ, बट थोड़ा अलर्ट रहिए। उसके अलावा डोनेट सब मनी। इससे आप जितनी भी पावर आपके अंदर ना, फिजिकली या मेंटली या फाइनेंशियली, आपको लेकर मेरी सारी पावर ही लॉस हो रही है, मैं इतना भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, पैसा भी लगा दिया बिजनेस में, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, लॉसेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हेल्थ का भी इस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। एडिक्शन ना पालें कोई भी नया, किसी भी तरह का नया एडिक्शन नहीं पालना। एडिक्शन है तो हो सकता है बीमारी निकल करके आ जाए। डोनेट सम मनी एंड फ्री में लोगों के लिए काम कीजिए एंड अच्छा सोचिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। फादर की हेल्थ का भी सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डू योर प्रारब्ध कर्मा। सडनली आपको कोई ऐसा प्रारब्ध कर्मा मिल सकता है कि सडनली आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़े, कि मुझे ये सडनली एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जो भी निगेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको उसे करना ही पड़ेगा विद द लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस कंजंक्शन विद द सैटर्न। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।